हाँ बच्चों, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पाइथागोरस के पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहले वीडियो में देखा, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करके देखा है उसमें उस वीडियो में। और 30, 60, 90 थ्योरम क्या होता है, 45, 45, 90 थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया है और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव किया है और उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट को भी अपन ने समझा दिया। अब इसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट के एग्जांपल्स है क्वेश्चन नंबर 1 पे। फाइंड दीज नंबर्स वेदर दीज नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट। तो वो पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 से। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है, ये सेकंड प्रॉब्लम है, ये थर्ड प्रॉब्लम है। पहले सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। क्या बोला है, इन ट्रायंगल एमएनपी एंगल एमएनपी इज 90 डिग्री एंड एनक्यू परपेंडिकुलर ऑन एमपी। तो ये भी थ्योरम हमने देखा है पहले वीडियो में। क्या है, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक में यदि एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल और 90 एंगल से यदि हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो दिस सेगमेंट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एम क्यू एंड क्यू पी। ये हमने इसके पहले की वीडियो में देखा है, तो वही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हमें एम क्यू 9 दिया है, क्यू पी 4 दिया है एंड फाइंड एन क्यू बोला है। तो इन ट्रायंगल एम एन पी एंगल एम एन पी इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया है हमको गिवन, दिस इज द गिवन। क्या है, ज्योमेट्री में यदि हम स्टेप्स लिखते हैं तो एसेंशियल स्टेप को रीजन भी देना है, गिवन है। कहां से लिखा, दिस इज द गिवन पार्ट, एम एन पी इज 90 डिग्री और हमें बोला है एन क्यू परपेंडिकुलर ऑन एम पी। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या कहती है, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर ऑफ दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एम क्यू एंड क्यू पी। मीन्स एन क्यू इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एम क्यू एंड क्यू पी। तो क्या हो जाएगा, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू पी। तो एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम क्यू की वैल्यू 9 है एंड वैल्यू ऑफ क्यू पी इज 4। देयरफॉर एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 36 टेकिंग स्क्वायर रूट। देयरफॉर एन क्यू इक्वल टू 6 बाय स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट लेने के बाद एन क्यू क्या मिला है, 6, और यही हमको वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन यहाँ है लेकिन यहाँ क्यू आर कुछ है। यहाँ पे भी वही थ्योरम लगेगा क्योंकि एक 90 का एंगल है, ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज। यदि ऐसा है तो वहां ज्योमेट्रिक मीन वाला ही थ्योरम लगेगा। तो ये ध्यान में रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज पे यदि परपेंडिकुलर ड्रॉन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाइड बाई एम आर, है ना। तो ऐसे ही यहां लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90। दिस इज अ गिवन क्वेश्चन, गिवन पार्ट। गिवन दिया है राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री। देयरफॉर क्या है, और एक लिखते हैं, सेक पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। कैसा है, एम इज इन बिटवीन क्यू एंड आर। मीन्स क्यू आर फाइंड करना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, क्यू एम प्लस एम आर
ऐड करना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड क्यू आर मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एम आर, देन ऐड दीज टू वैल्यूज, देन वी गेट क्यू आर. तो फर्स्ट टारगेट क्या है अपना, एम आर फाइंड आउट करना पड़ेगा. एम आर फाइंड आउट करे बगैर हम क्यू आर नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू एम प्लस एम आर. तो बाय, अब देखो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज पे 90 की एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो क्या थ्योरम लगेगा, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. क्या है ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम, पीएम स्क्वायर इक्वल टू क्यूएम मल्टीप्लाइड बाय एम आर. QM multiplied by MR. PM is the geometric mean of QM and MR. तो PM दिया हमें, क्या दिया है, 10. यहाँ दिया है PM की वैल्यू दी है एंड QM की वैल्यू दी है. PM is given 10 and QM is given 8 equal to 8 multiplied by MR. तो ये हो जाएगा 100 equal to 8 MR. Therefore MR equal to 100 upon 8. तो इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 8 2 12.5 यूनिट. 12.5 IMR. 100 divided by 8 means 12.5. हमें MR नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, QR. Therefore QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, QM प्लस MR. QM प्लस MR. Therefore QR equal to QM is 8 and MR we find out, just we find this 12.5 means QR equal to 8 plus 12.5 means 20.5. तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पे. अब इसमें NQ पूछा है या QR पूछा है. तो यहाँ PM की वैल्यू दी है, यहाँ NQ की वैल्यू पूछी थी. तो इस पे कैसा भी क्वेश्चन आए तो हमें यही थ्योरम लगाना है और दो की वैल्यू हमारे पास रहेगी, तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में RP and PS using information, find RP and RSP. ऐसा ट्रायंगल है. This is a triangle RSP. This is a 90 degree and this is 30 degree. And we have to find, क्या फाइंड करना है, RP and PS. RP and PS. RP means this and PS means this and RS is given. RS is 6. अब देखो यहाँ पे एक साइड दी है, दो साइड फाइंड आउट करना है. ऐसा कब होता है, यदि 45 45 90 का ट्रायंगल हो या 30 60 ट्रायंगल हो. 30 60 और 90, एक एंगल 30 60 के हो और एक 90 का एंगल हो. इस केस में यदि हमको एक साइड भी मालूम है तो बाकी दोनों साइड हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले देखा है 30 60 90 एंगल थ्योरम देखा और 45 45 90 एंगल थ्योरम भी देखा. तो ये 30 60 90 लगेगा क्योंकि एक एंगल 90 का है और एक एंगल 30 दिया है, तो रिमेनिंग एंगल 60 आएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ये थ्योरम हमने 9th में पढ़े. क्या है, ट्रायंगल की तीनों एंगल के एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री होती है.
तो उस हिसाब से यदि ये 90 है 30 है तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो वो पहले हम लिखेंगे, पहले हमको देखना पड़ेगा ये 30 60 90 का है कि नहीं। 30 60 90 रहेगा तभी तो एक साइड दी है तो दो साइड निकाल सकेंगे हम। तो उस पे हमको सोचना है कि ये दो एंगल ये 30 60 90 का ट्रायंगल होगा, इस पे हमारा फोकस जाना चाहिए। तो पहले इन ट्रायंगल RSP क्या है, एंगल RSP इक्वल टू 90 डिग्री ये गिवन है, एंड एंगल RPS इक्वल टू 30 डिग्री ये भी गिवन है। देयरफॉर रिमेनिंग एंगल, तीनों एंगल की एडिशन कितनी आती है 180। देयरफॉर रिमेनिंग एंगल, देयरफॉर एंगल SRP डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तीनों एंगल की एडिशन, एक 90 है 30 है तो एक एंगल 60 का रहेगा ही। तो ये क्या है रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है, एक एंगल 90 है, तो यह कौन सा थ्योरम लगेगा बाय 30 60 90 एंगल थ्योरम। देयरफॉर बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। क्या है वो थ्योरम, स्टेटमेंट तो याद होगा तुमको, पहले वीडियो में बहुत डिस्कस किया है इसके ऊपर। Side opposite to angle 30 is half of the hypotenuse and side opposite to angle 60 is √3/2 times the hypotenuse. ऐसा स्टेटमेंट है उसका। If triangle is this type means one angle is 30, other angle is 60 and 90, then side opposite to angle 30 is half of the hypotenuse and साइड अपोजिट टू एंगल 60 इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। एक एंगल 90 का हो उसके एक्यूट एंगल्स 30 60 के हो तभी ये थ्योरम लगता है। ये हमने बहुत अच्छे से पहले वीडियो में डिस्कस किया। तो 30 के सामने वाली साइड कौन है SR। SR इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज मींस हाफ PR। अब यहाँ पे SR दिया है, SR कितना है 6 इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय PR। तो 2 इधर आ गया, मल्टीप्लाइंग बाय 2 करे तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, या PR इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। देयरफॉर PR इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मींस 12 यूनिट हो गया। अब क्या निकालना है, PR निकल गया, PS निकालना है। ये एंगल हमें मिला, कितना मिला 60। अभी SRP 60 है तो ये साइड कैसी है अपोजिट टू एंगल 60। देयरफॉर PS इक्वल टू √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर PS इक्वल टू √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है 2, 2 अंदर 2, 2 6 12। देयरफॉर PS इक्वल टू हमें मिलता है 6√3 यूनिट। तो ये है 4th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये, दिस इज द 4th क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1। ये 5वां प्रॉब्लम है 2.1 का। 2.1 का ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल दिया है हमें ABC। अब ABC में AB और BC दोनों आइडेंटिकल मार्क दिखाए हैं, मीन्स AB इक्वल टू BC दिया है ना। AB आइडेंटिकल मार्क है तो AB इक्वल टू BC। इस ब्लॉक में क्या आएगा देखो आइडेंटिकल मार्क्स है तो ये क्या आएगा गिवन, ये क्या आएगा यहाँ पे गिवन। अब ये एंगल 90 है तो दोनों एंगल कितने के हो जाएगा 45 की, है क्या नहीं, बिकॉज this is isosceles triangle. Isosceles triangle AB equal to BC and one angle is 90, then both angles are 45 degree. क्योंकि ये isosceles triangle है तो ये BAC कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। अब AB equal to BC, जब ये 45 है ये भी 45 है
BAC equal to BCA equal to 45 degree. Therefore, AB equal to BC 1 upon root 2 times the hypotenuse. ये हमने देखा है कि यहाँ 45, 45, 90 ट्रायंगल थ्योरम लगेगा एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कौन सी जो congruent sides are equal to 1 upon root 2 times the hypotenuse. अब 1 upon root 2 AC क्या है यहाँ पे दिया है हमको, क्या दिया है, √8 दिया है, तो हमें यहाँ पे AC की जगह इनने √8 लिखे और ये 1 upon root 2 हो गए. अब √8 यानी क्या होता है, √8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 का रूट निकलता है तो ये क्या हो जाएगा 2√2. √8 मीन्स क्या हो जाएगा 2√2. तो वहां वही लिखे है, क्या लिखे है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2√2 और यहाँ √2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 2 इज द आंसर. तो ये ऐसे ब्लॉक भरना है. कितने ब्लॉक है 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक को हमको भरना है. तो क्या किया हमने, ये ट्रायंगल दिया है और AC दिया है √8 और ये आइडेंटिकल मार्क्स है. आइडेंटिकल मार्क्स मीन्स दिस टू साइड्स आर इक्वल. तो इस इंफॉर्मेशन को, इस ट्रायंगल को देखते हुए इस ब्लॉक को भरना है. जब दो साइड इक्वल है, 90 का एंगल है तो 45 के दोनों एंगल हो जाएंगे. तो यहाँ 45 45 90 का थ्योरम लगेगा और उस हिसाब से सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है AB इक्वल टू BC इक्वल टू 2. अब इसके बाद हम देखेंगे 9th प्रॉब्लम जो स्टार वाला प्रॉब्लम है. 9th प्रॉब्लम में देखते हैं, फिगर दिए है यहाँ पे, देखते हैं इसे. 9th प्रॉब्लम this is M and P are Q congruent and this angle is 90 degree. M is the midpoint. M is the midpoint है. Then we show that PQ square equal to 4PM square minus 3PR square. PQ square equal to 4PM square minus 3PR square. ये प्रॉब्लम है और इसे हमको करना है. तो क्या लग रहा है उसे देखो, ये शो करना है हमको PQ स्क्वायर इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर. अब इसे देखो क्या करेंगे, PQ स्क्वायर बोला है, यहाँ जैसा बोला है ना, बाद में PM स्क्वायर बोला है. तो पहले PQ स्क्वायर निकाल लेता हूं मैं. क्या निकालता हूं, PQ स्क्वायर. PQ स्क्वायर इक्वल टू, पहले PQ स्क्वायर निकालने के लिए हम बोलेंगे इन ट्रायंगल PRQ, इन ट्रायंगल PRQ, एंगल PRQ इक्वल टू 90, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. 90 का एंगल है तो क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ तो मिड पॉइंट है, अपोलोनियस लगाना नहीं है क्योंकि अपोलोनियस हमसे, अपोलोनियस से भी आता है क्योंकि मिड पॉइंट दिया है, ट्रायंगल का मिड पॉइंट है तो वहां अपोलोनियस लगता है. लेकिन हमें अपोलोनियस पे प्रॉब्लम नहीं आने वाले तो हम इसे पाइथागोरस से ही सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर है ना. क्या है, PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर.
अब क्या निकाल सकते हैं हम, पीएम भी निकाल सकते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं 1। अब यहाँ क्या लग रहा है हमें, पीएम, पीएम निकालते हैं, पीएम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। अब यहां देखो हमें पी आर लग रहा है, आर एम लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो आर एम यानी क्या होता है, आर एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो आर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ ऐसा लिखते हैं, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, देयरफॉर आर एम एंड एम आर दोनों सेम है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू आर। हाफ क्यू आर हो जाएगा ना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, देयरफॉर आर एम इक्वल टू एम क्यू, आर एम इक्वल टू एम क्यू इक्वल टू हाफ क्यू आर। तो मैं लिखता हूं क्या, पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम मीन्स क्या, हाफ क्यू आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 1/4 क्यू आर स्क्वायर। अब ये 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मल्टीप्लाइंग बाय 4 किया तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 क्या मिलेगा, 4 पी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्या मिला हमें, देखो इससे देखते रहना है और सॉल्व करते रहना है। हमें पी क्यू चाहिए तो पी क्यू स्क्वायर निकाला हमने पाइथागोरस लगा के, बाद में पीएम स्क्वायर चाहिए, पीएम स्क्वायर भी पाइथागोरस लगा के निकाला। यहाँ तीनों में आर एम नहीं है, आर एम नहीं है, तो आर एम की जगह हमने क्या लिखा, हाफ क्यू आर। हाफ क्यू आर इसलिए लिखा क्योंकि आर एम हमें चाहिए नहीं। यहाँ 3 देखना है हमको, तीनों ही टर्म लग रही, कौन लग रहा है, पी क्यू लग रहा है, पीएम लग रहा है और पी आर लग रहा है। तो इस हिसाब से अपने को चलना है, यहाँ देख के ही क्या लग रहा है हमको, उसे देखते हुए हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या मिला, 4 पी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, क्यू आर, ये फर्स्ट इक्वेशन में क्यू आर है, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या करते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर। देखो 4 पी एम स्क्वायर है, इसे इधर लेके आए तो क्या मिला हमें, -4 पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, इसे हम 3 बोल देंगे। बाय यूजिंग 1 and 3, क्यू आर जो है ना, यहाँ पे क्यू आर है, क्यू आर की ये जैसी की वैसी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। क्यू आर की वैल्यू क्या मिली हमको, क्यू आर स्क्वायर की 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, ये कंप्लीट वैल्यू एक क्यू आर की यहाँ रखते हैं। पुट प्लेस value of QR square in equation 1। अब इन इक्वेशन 1 क्या है हमारा, therefore we get क्या, PQ square equal to PR square plus क्या है, QR square की वैल्यू 4 PM square minus 4 PR square।
तो ये प्लेस वैल्यू ऑफ क्यू आर स्क्वेयर इन इक्वेशन 1। तो ये कहां से आया, फ्रॉम 1 एंड 3 से हमने लिखा ये। तो पी आर स्क्वेयर माइनस 4 पी आर स्क्वेयर, 1 पी आर स्क्वेयर माइनस 4 पी आर स्क्वेयर क्या मिलेगा हमें, 3 पी आर स्क्वेयर। देयरफॉर पी क्यू स्क्वेयर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वेयर तो है 4 पी एम स्क्वेयर, पी आर स्क्वेयर माइनस 4 पी आर स्क्वेयर मीन्स 3 पी आर स्क्वेयर। देखो प्रूव हो गया बाय यूजिंग पाइथागोरस। यही अपोलोनियस से भी आता है, लेकिन हमारा अपोलोनियस थ्योरम इस साल के लिए कम कर दिया है, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, पाइथागोरस से। सिंपल है, यही देखना है। पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू ये बड़ा ट्रायंगल है, पी क्यू स्क्वायर निकाल लेना पहले। पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, उसको मैंने एक ले दिया। बाद में यहाँ देखा पीएम, पीएम क्या है, कहाँ आएगा ये छोटे ट्रायंगल में। यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी एम क्यू, एंगल पी एम क्यू इक्वल टू व्हाट, 90। देयरफॉर यहाँ क्या लगाया हमने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने। यार देखो ये छोटा ट्रायंगल पीएमआर, पीएमआर में एंगल पी आर एम इन ट्रायंगल पीएमआर, कौन सा है, इन ट्रायंगल पीएमआर एंगल पी आर एम इक्वल टू 90। देखो एंगल पी आर इन ट्रायंगल पीएमआर angle PRM equal to 90. Therefore, by using Pythagoras, PM square equal to PR square plus RM square. And EM is the midpoint है QR का। अब QR का ये midpoint है तो क्या आएगा, RM equal to MQ equal to half of QR। तो वो इसमें रखना है, this equation। Put the value of RM is half QR, और half QR 1/2E, square of 1/2E is 1/4 क्यू आर स्क्वायर है ना। फिर मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसा इक्वेशन बनता है। इससे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर स्क्वायर एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ क्यू आर स्क्वायर इन इक्वेशन 1, देन वी गेट द रिक्वायर्ड। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो क्या किया हमने, बड़ा ट्रायंगल पाइथागोरस, छोटा ट्रायंगल पाइथागोरस, फिर क्या लग रहा है उसको देखते हुए इसे, इस प्रूफ को हमने कंप्लीट किया। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ट्राई टू सॉल्व एट होम। अच्छा ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद प्रॉब्लम सेट 2 का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अब यहाँ कंप्लीट करता हूं मैं 2.1। तो इसके बाद का वीडियो आएगा प्रॉब्लम सेट 2। ठीक है।